जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि कल हम लोग ने अनुपात पर आधारित प्रश्न को सॉल्व किया था और आज हम लोग देखेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। तो अनुपात पर आधारित प्रश्न के हम लोग ने दो वीडियो देख चुके हैं, मतलब दो क्लास कर चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। और बाकी आगे हम लोग ये बात है कि अगर हमारा कंटेंट अगर आपको सही लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा। टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा आप लोग। टाइप नंबर 6, आई थिंक 6 रहेगा या 7 रहेगा। तो ये क्या रहेगा, संख्या पर आधारित, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा। जब भी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें सबके सब संख्याओं को बेस्ड रहेंगे। कोई एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी संख्या घटेगी, कोई एक संख्या को इतना % बढ़ाया जाएगा, कोई एक संख्या को इतना % घटाया जाएगा। तो उस टाइप के सवाल आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें सवाल पूछा क्या गया है, प्रीवियस ईयर के सवाल में पूछा क्या गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है देखते हैं। कि कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, के बराबर है। उन दोनों संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इस टाइप का सवाल इसमें कैसे सॉल्व होगा ये हम लोग देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। मतलब कि ये मैं कह सकता हूं कि माना बड़ी संख्या बराबर यक्स। तो यक्स का उन दोनों दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या का 20%, यक्स का 20% बराबर किसके है, दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है। तो एक छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या क्या होगी, -20। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट करिए, परसेंट को हटाइए तो 20 गुणे 1/100 और बराबर क्या हो जाएगा, यक्स -20 के। 20 एकम 20, 20 पचे 100। यहाँ क्या आ जाएगा, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 5 में गुणा हो जाएगा तो 5 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यक्स -20 के। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5x माइनस का 20 पचे 100। ये माइनस को इधर लेकर जाओ और ये प्लस को इधर लेकर जाओ तो क्या बचेगा, 5x में से x घटाओगे और बराबर किसके हो जाएगा, 100 के। तो 4x बराबर किसके हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 100 के। x बराबर क्या आ जाएगा, 25 चौको 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 के। यही आएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 25 होगी। इसलिए बड़ी संख्या बराबर कितने की हो जाएगी, 25 की हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या होगा देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1680 है। यदि एक संख्या का 6 से 1/2%, दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या होगी। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसमें क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। मतलब कि जो दो संख्या रहेंगी उनका अंतर
बड़ी संख्या का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो दोनों का अंतर इसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा, x का मान 25 आएगा, वही आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का, क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, क्वेश्चन बनेगा कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या एक संख्या का 6 से 1/2%, 6 से 1/2%, एक संख्या का 6 से 1/2%, दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के बराबर हो तो दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के बराबर हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए, इसमें बहुत इजी सवाल है आप लोग के सामने। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1660 है। यदि एक संख्या का 6 से 1/2%, एक संख्या का 6 से 1/2%, दूसरी संख्या के 8 से 1/2 के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि अच्छा, माना एक संख्या दूसरी संख्या के, अच्छा दोनों संख्या का अंतर दिया, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स तथा छोटी संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर किसके है, 1640 के, 1660 के। x माइनस वाई बराबर 1660 के। यहाँ से हम लोग इसको अनुपात में भी कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसके यहाँ से करने का बहुत सारे मेथड है, कम से कम 3 4 5 मेथड है, लेकिन हम लोग जो सबसे इजी रहेगा वही करेंगे। तो क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या का, मतलब कि बड़ी संख्या का 16, बड़ी संख्या का मतलब यक्ष का 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/2 गुणे 1/100 बराबर किसके है, y के 8 दूनी 16, 16 1 17, 17/2 गुणे 1/100। ये प्रतिशत वाला 100 है, ये प्रतिशत वाला 100 है, ये बटे में 2। तो 2 से 2 काटो, 100 से 100 काटो। यहाँ क्या जाएगा, 13x बराबर 17y के। तो x बटे y बराबर क्या आ जाएगा, 17/13। यहीं से अंतर निकाल लो, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो, x अनुपात y बराबर 17/13। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 17x माइनस 13x बराबर किसके, 1660 के। और यहीं पे क्या आ जाएगा, 4x बराबर 1660 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1660 बटे 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 415। x का मान 415 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, छोटी संख्या पूछा है, तो इसमें छोटी संख्या क्या है, x। इसलिए छोटी संख्या बराबर 13x बराबर किसके हो जाएगा, 13 गुणे 415, 13 गुणे 415, 13 पचे 65 को 5 हासिल कितना आया, 6, 13 कम 13 6 19 हासिल है 1, 13 चौक को 52, 52 1 53। तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आते हैं अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणाम में संख्या का मूल संख्या से 20 कम है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है,
तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपको समझ में आएगा सवाल बढ़िया से अच्छी तरह से। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 1680 है। यदि यदि एक संख्या का 6 से 1/2 दूसरी संख्या के 8 से 1/2 के बराबर है तो छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। x का 16 से 1/2 मतलब कि 13/2 का प्रतिशत गुणे बराबर है किसके? 17/2 के प्रतिशत के बराबर है। तो 13x बराबर 17y। तो इन लोगों का अनुपात निकल जाएगा। अब यहीं से अनुपात से आप 50 तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको सही लगे उससे कीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है कि एक संख्या का 20% कम हो जाती, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। क्वेश्चन है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की वृद्धि की जाती है। इस संख्या में 20% की वृद्धि जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। 20% नहीं है, 20 कम है। 20 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या के पहले 20% कमी की जाती है। तो माना हुआ संख्या क्या है? माना संख्या बराबर x। तो x में से 20% कमी मतलब कि क्या कह रहा है कि 100 माइनस 20 और बटे में क्या आ जाएगा? 100। फिर 20% की वृद्धि, तो 100 प्लस 20 और बटे में 100 बराबर क्या हो जाएगा कि 20 कम हो जाती है। तो मूल संख्या से कितनी कम हो रही है? 20 कम हो जा रही है। इसी को सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा? 80x बटे में 100 और गुणे 120 बटे में 100 बराबर किसके है? x माइनस 20 के। तो काटो इसको, कटेगा 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया ना। काटो ना। 8 12 8 96x बराबर इसका 100 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 100x माइनस ये कितना हो जाएगा? 2000 को इधर लेकर आओ तो प्लस का 2000 हो जाएगा और बराबर 100x माइनस का 96x माइनस करोगे तो एक आ जाएगा 4x और बराबर 2000 बराबर कितना आएगा? 2000 2 5 20 x बराबर क्या आ जाएगा? 500। तो वह संख्या क्या होगी? 500 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तो तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर है। देखिए सवाल बहुत घुमाव दिया है एकदम छोटा सा लेकिन बहुत घुमाव दिया है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है? यदि एक संख्या x अन्य संख्या y से, यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या x अन्य संख्या y से एक संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है। 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। y संख्या 125 से 10%
अधिक है, y संख्या 125 से 10% अधिक है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं पहले देखो। एक संख्या यक्ष अन्य संख्या y से 10% कम है तो y से 10% कम, इसका बनाओ यक्ष अनुपाते y। तो यक्ष y से 10% कम है, मतलब कि ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 90। रेशियो क्या बनेगा 9:10, 9:10 रेशियो बनेगा। y संख्या 125 से 10% अधिक है, y संख्या 125 से, तो y बराबर किससे है 125 से 110 बटा के 100, 25 5 125, 25 चौक को 100, 2 एकम 2, 2 55 और 5 बचे 25। यहाँ क्या आएगा y बराबर क्या आ जाएगा 125 से 10% अधिक है। तो y जो है 110% अधिक है किससे 125 से, तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, नीचे भागा हो जाएगा ना, क्या होगा या तो y बराबर क्या हो जाएगा 125 गुणे 100 और बटे 110। यहाँ क्या आ जाएगा 1250 बटे 11, तो y बराबर 1250 बटे 11। ठीक, अच्छा 10 भाग बराबर 1250 बटा 11 की, तो 9 भाग बराबर क्या हो जाएगा 1250 गुणे बटे 11 और गुणे 9 और बटे 10, 0 से 0 काटो ना आई होगा। पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में कुछ दिया लेकर जाते हैं, देखते हैं। 9 बजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 एकम 9 2 11 बटे 11, 11 एकम 11 दशमलव नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओ 11 दूना 22, फिर कितना बचेगा 3 दशमलव रहेगा, 11 दूना 22 बचेगा 8, 11 सते 77, तो 102 दशमलव समथिंग आ रहा है जो कि गलत है। देखते हैं भैया, इसको फिर से सेट करो, ऐसे नहीं लगेगा, फिर से सेट करो। क्या कह रहा है कि एक संख्या यक्ष अन्य संख्या y से 10% कम है, तो एक संख्या यक्ष अन्य संख्या y से 10% कम है, इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा, ये 100 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 90, 0 से 0 कटेगा तो 9:10 बन जाएगा। फिर y के लिए क्या कह रहा है कि y संख्या जो 125 से क्या है 10% अधिक है, 125 से 10% क्या है अधिक है, 125 से 10% अधिक है। से और के जिसके साथ लगा रहता है हमेशा नीचे रहता है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा 125 से 10% अधिक है। मानो y और c मान लो, c अगर 100 है तो इससे 10% अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा 110, लेकिन c का मान कितना दिया हुआ है 125, तो देखो 100 का मान 125 है, 110 का मान कितना हो जाएगा 125 गुणे 110 और बटे 100, 25 चौक को 100, 25 5 125, 11 5 55 और बटे 4, तो 2 से काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 5 10, यहाँ 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 275 बटे 2। अब ये भाग बराबर है 275 बटे 2 के, 275 बटे 2 के, तो इसमें क्या करोगे भाग दे दो, 1 भागे 10 और गुणे 9, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 10, 5 बजे 25 बजा दो 5 बजे 25, तो 9 बजे 45 को 5 हासिल 4, 9 बजे 45 4 49 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, बचा कितना यहाँ 1 हो गया 15, 4 सते 28 है, 495 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, बचा कितना 1 हो गया 15, 4 3 12, बचा कितना 2, 4 5 20, तो बराबर कितना आ जाएगा 123.5, जो कि राइट आंसर। समझो ठीक है। देखो क्या कह रहा है यहाँ से समझो, y बराबर, यही वाला स्टेटमेंट खाली दिक्कत दे रहा है, यही वाला y बराबर क्या है 125 का 110 बटे 100 के,
तो 0 से 0, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 बचे 25, 25 से कम 25 को 5 हासिल लो, 25 से कम 25 और 5 30 और बटे में 2। हाँ ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं रुको एक मिनट गड़बड़ है, 110 बटे 100, 25 5 125, 25 चौक को 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 5 55, 55 550 और बटे में 2, y का मान आया। अब देखो यहाँ देखो, अब यहाँ पे आ जाए y बराबर है कितना यहाँ 10, तो 10 भाग बराबर 550 बटे 2 के, तो 9 भाग बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 550 बटे 2 और गुड़े 10 और गुड़े 9 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 9 बजे 45 को 5 असिल 4, 9 बजे 45 4 49 बटे 2, तो 2 दूना 4, यहाँ 4 है ना भैया, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 4 लिखो, तो 4 4 एक कम 4, 4 दूना 8 बचा 1, 4 3 12 बचा 2, 4 5 20, तो आंसर क्या आएगा 123.5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 है, यानी डी है। अगला सवाल देखते हैं, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि उन दोनों संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखते हैं, यही सवाल है, देखते हैं आगे। ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है तो समझिएगा आप, है ना, इसको 2-3 बार लगा लीजिएगा। देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। दो संख्याओं में से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दो संख्या में से बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या के 60% के बराबर है, 60% के बराबर है 60% के बराबर है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। क्या रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स, छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर y के, तो यक्स का 40/100 बराबर है y के 60/100 के बराबर है। 100 से 100 घटा 0 0 2 6 2 4, तो 2x बराबर 3y के, तो x/y बराबर क्या आ जाएगा 3/2। अब इन दोनों का योग कितना है 150 है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि x अनुपाते y बराबर क्या हो जाएगा 3:2। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3x प्लस 2x बराबर किसके है 150 के, तो 3 2 5x बराबर 150 के, तो 5 3 15, x बराबर क्या हो जाएगा 30 के, x बराबर क्या हो जाएगा 30 के। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या x, तो बड़ी संख्या बराबर 3x बराबर 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 90 के। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। आगे देखते हैं, छठा सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणामी स्वयं प्राप्त संख्या होती है
तो वह संख्या क्या होगी। नोट डाउन करो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर परिणामी स्वयं संख्या प्राप्त होती है। यदि क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा यदि किसी यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर परिणामी 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 क्या हो जाएगी, परिणामी स्वयं संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या क्या होगी। परिणामी स्वयं संख्या प्राप्त हो तो परिणामी संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी। देखते हैं। माना वह संख्या क्या है, यक्स के 80% में 80 जोड़ने पर क्या वह स्वयं संख्या प्राप्त हो रही है। तो देखो इसको उधर लेके जाकर माइनस कर दो, 0 0 कटा, 2 चौको 8, 2 25 10, तो 4x/5 बराबर x माइनस 80। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, 4x बराबर 5 गुणे x माइनस 80। यहाँ क्या हो जाएगा, 4x बराबर 5x माइनस का क्या हो जाएगा, 8 बचे 40, 400 हो जाएगा। ये इसको इधर लेकर इधर, तो 5x माइनस 4x बराबर 400। इसको मैं इधर लेकर आया हूँ और इसको इधर लेकर गया हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 400। तो वह संख्या क्या होगी, 400 होगी। नोट डाउन कीजिए, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सातवां सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्या x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। संख्या थोड़ा टेढ़ा है, सवाल थोड़ा टेढ़ा है, देखते हैं क्या होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्या x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। दो संख्या, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। क्रमशः 20% तथा 50% 20% तथा 50% अधिक है। इसके बाद वाला सवाल देखने लायक है। देखो क्या पूछ रहा है इसके बाद कि x, y के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है, x, y के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दो संख्या x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो x, y कितने प्रतिशत के बराबर है। किसी तीसरी संख्या को मानो क्या, x मान लो, तो x, y और z। तो x जो है 20% अधिक है, तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 120, और वो 50 है तो ये कितना हो जाएगा 150। अभी कंपेयर इन दोनों में करना है, तो 0 से 0 काटो, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ये इससे कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो x y के कितने प्रतिशत के बराबर है, x y के तो x y का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा x y के कितने प्रतिशत के बराबर, तो x प्रतिशत क्या हो जाएगा बराबर y के और से जिसके साथ लगा रहता है वो हमेशा कहाँ आते हैं, नीचे। और ये कितना है 4 और गुणे 100, तो 20 पचे 5 बिसाइयम 100, तो 20 चौको 80 x प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80% होगा ना। तो इसको नोट डाउन कीजिए। जिसके साथ k और c लगा रहता है b के जिसके साथ लगा रहेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा नीचे, k जिसके साथ लगा रहेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा
नीचे, तो आंसर आएगा 80%। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा? देखते हैं, मिटाते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक संख्या एक संख्या से एक संख्या से एक संख्या से 15 घटाने पर वह 80% हो जाती है। 80% हो जाती है। तो उस संख्या का 40% क्या होगा? उस उस संख्या का उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या होगा? क्या होगा? वो नहीं होगा। तो देखो, एक संख्या से 15 घटाने पर वह कितने परसेंट रह जाती है? 80% ही रह जाती है। तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि 20% बराबर किसके है? 15 के। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणे 100 बटे में 20, 20 से कम 20, 20 बचे 100, 15 बचे 75। वह संख्या क्या हो गई? 75 हो गई। इसका 40% निकाल दो। 25 से कम 25, 25 तिया 75, 25 चौक को 100, 4 10, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा आंसर। ये एक लाइन का सवाल है, लेकिन ऐसा करना है जब आपको आ रहा है कैलकुलेशन तब। बाकी करना कैसा है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह 80% हो जाती है। एक संख्या से, मानो यक्ष से आप अगर 15 घटा रहे हो, तो वह कितना रह जा रही है? वह बराबर किसके रह जा रही है? 80% के बराबर रह जा रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 80 गुणे 1/100। तो 0 से 0 काटो, 2 चौको 8, 2 5 10, ये बटे में रहेगा। तो यक्ष माइनस 15 बराबर 4/5। इसको इधर लेकर आओगे तो 5 यक्ष बराबर माइनस माइनस 15 बचे 75, 15 बचे 75 बराबर किसके हो जाएगा? 4 के। और और कुछ तो गड़बड़ है यहाँ से, वही मतलब नहीं है जब गाड़ी फंस रही है। एक संख्या का 15 घटाने, एक संख्या से 15 घटाने पे यक्ष से अगर मैं 15 घटा रहा हूं तो वह कितना परसेंट रह जा रही है? 80% ही रह जा रही है। मतलब कि गुणे 100/80, यही ना? तो इस संख्या का 40% होगा। इस संख्या का 40% होगा। देखते हैं, करते हैं क्या होगा। 0 से 0 काटो, 2 या 20 चौक को 80, 20 पचे 100, यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर किसके हो जाएगा? 4 के। तो 5 यक्स माइनस 15 बचे 75 बराबर 4 के। एक संख्या से 15 घटाने पर वह 80% ही रह जाती है। किसी संख्या से अगर मैं 15 घटा रहा हूं तो वह कितना परसेंट रह जा रही है? 80% रह जा रही है। बराबर किसके है? 80% के है। तो इसका 100% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। तो इसका 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करूंगा तो 100 यक्स बराबर 1500 हो जाएगा और बराबर 80 के हो जाएगा। 1500 में से 80 माइनस होगा तो पॉइंट में आने लगेगा या 30। एक मिनट को देख रहे हैं। सही तो है।
देखते हैं क्या कह रहा है कि एक संख्या में से यक्स में से अगर 15 घटा रहे हैं तो ये बराबर किसके हो जा रहा है, यक्स के 80% के बराबर हो जाएगा। सही तो जा रहा है, सही। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 चौको 8, 2 पच्चीस 10। यहाँ क्या हो जाएगा, 5x माइनस 75 बराबर किसके, 4x के। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 5x माइनस 4x बराबर किसके हो जाएगा, 75 के। x बराबर क्या हो जाएगा, 75। ये x का मान आ गया। तो 75 का 40% क्या हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौको 100, 4 दहा में 40 बराबर क्या आ जाएगा, 30। ये वाला मेथड नंबर 2। ये मेथड नंबर 1 कर लो, इसमें से मेथड नंबर 1 कर लो। ठीक, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला सवाल, 8वां। 9वां सवाल क्या कह रहा है कि 9वां सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। देखते हैं इसको। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। 25% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। माना बड़ी संख्या बराबर यक्स। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब यक्स माइनस 30 बराबर किसके है, बड़ी संख्या के 25% के बराबर, मतलब यक्स के 25/100 के 25/100 के क्या है, बराबर। 25 से कम 25, 25 चौको 100। ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 12 बराबर किसके, यक्स के। इसको इधर लेकर आओ और इसको इधर लेकर जाओ। तो 4x माइनस यक्स बराबर 120 के, 3x बराबर 120 के, तो 3 चौको 12, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 40। तो बड़ी संख्या क्या आएगी, 40। नोट डाउन कीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये सवाल लिखिए आप लोग होमवर्क में। एक सवाल लिखिए आप लोग होमवर्क में। और आज की क्लास यहीं तक लास्ट रहेगी ना। तो सवाल लिख लीजिए आप लोग होमवर्क में। तो कल आते ही आप लोग को क्या करवाया जाएगा, होमवर्क करवाया जाएगा। तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं, और उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है। 35% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के
के बराबर बराबर है। चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग सवाल। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, बताइएगा। कोई डाउट है, कोई सोल्यूशन चाहिए तो 700707705311 और 9085 095 164 ये दोनों नंबर पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।